₹1 में सिम अवेलेबल कराना जिसकी वैलिडिटी 24 डेज है और 1 GB डेटा पर डे डाउनलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग है। एक हम लोग कहते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, उसमें जहाँ भी किसी भी तरह का सिग्नल नहीं है वहाँ पे 4G का सुविधा दिया गया है। तो हैं BSNL रूरल डिस्ट्रीब्यूटर और सिम सेल करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं तो वो हमारे मार्केटिंग टीम से जुड़ सकते हैं। वुमेन्स डे प्रमोशनल ऑफर में ये इसकी वैलिडिटी 47 डेज से 47 दिन से बढ़ा दी गई है। अब इसकी वैलिडिटी जो है 412 हो गया है। तो नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। इस इंडिपेंडेंस डे पर BSNL बहुत कुछ लेकर आया। अगर आप प्राइवेट कंपनियों के महंगे टैरिफ से अगर परेशान हैं और रोज़ हर बार रेट बदलते जा रहा है तो आपके लिए सॉल्यूशन लेकर इस बार BSNL लेकर आया है। केवल मोबाइल ही नहीं, साथ में वाईफाई, तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं उसको लेकर आया गया है। सर, इस बार क्या कुछ दे रहे हैं और ₹1 में आप सिम दे रहे हैं, ये कैसे चमत्कार हुआ और क्या स्कीम है? ₹1 में क्या क्या फ़ायदा होंगे? सबसे पहले कल इंडिपेंडेंस डे है, जो 88th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट करेगा पूरा देश। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस के लिए। तो BSNL हमेशा इसके लिए एक मिशन रहा है कि वर्ल्ड क्लास सर्विस को दे एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये मिशन के रूप में BSNL का है। तो अभी जो इंडिपेंडेंस डे के समय में जो प्रमोशनल ऑफ़र किए गए हैं उसमें से एक है ₹1 में सिम अवेलेबल कराना जिसकी वैलिडिटी 24 डेज है और 1 GB डेटा पर डे डाउनलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से आग्रह है। मतलब ₹1 में डाटा भी 1 GB रोज है और अनलिमिटेड कॉल और मैसेज भी है। हाँ, 100 मैसेज रोज। 100 मैसेज। सबसे बड़ी शिकायत रहती है सर, जब भी मतलब टैरिफ बढ़ा, लोग BSNL के तरफ मूव किए, लोगों ने अपनाया भी सवाल, लेकिन फिर ये हो जाता है कि नेटवर्क को लेकर कि 4G आप बहुत पहले से कमिट कर रहे हैं कि हम देंगे। अब 5G में प्राइवेट सेक्टर आ गया। 4G कितने जगहों पर चालू हुआ और 5G को लेकर क्या तैयारी है आपकी नेटवर्क? ये 4G जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के 1164 नोड्स जो है, जिसमें 700 बैंड भी है और 1200 बैंड भी है। देश में क्या आप सभी शहरों में चालू हो गया है? हाँ हाँ, बड़े शहरों में? हाँ बिल्कुल, बड़े शहरों में नहीं, हमारे सभी जगह पे हो गया है। और सभी जगह के में कहने का तात्पर्य ये है कि 2 स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक हम लोग कहते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, उसमें जहाँ भी किसी भी तरह का सिग्नल नहीं है वहाँ पे 4G का सुविधा दिया गया है। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया था वहाँ पर भी दिया है। सारे को मिला करके 1160 नए नोड्स लगाए गए और ये दूर दराज के एरिया में भी, गांव में भी हैं जहाँ पहले नेटवर्क नहीं था, किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं था, और ये शहरों में भी लगाया गया है। तो ये ₹1 का अभी ऑफ़र है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको यूज़ कीजिए और देखिए कि सीमलेस आपको नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क में काफ़ी सुधार किया गया है। ₹1 में सिम भी है ना सर? उसमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा सिम के लिए? कई सारा सेंटर्स है, अपना रिटेलर्स है और जो हमारा इन हाउस भी सेल हो रहा है सारे सेंटर पे, बिष्टुपुर पे, गरम नाला पे, कदमा में, सारे और लगा के बेच रहे हैं। हाँ हाँ, केवल आधार कार्ड लेके जाना है और इसके बाद ₹1 में सिम और साथ में वैलिडिटी है, दोनों मिल जाएगा। हाँ सभी जगह, चक्रधरपुर में भी, चाईबासा में भी, सरायकेला में भी, सभी जगह पे है अवेलेबल। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारे रूरल डिस्ट्रीब्यूटर भी बना करके रखे हैं जो फ्रेंचाइजी स्कीम पे काम करते हैं। रूरल डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने अंडर में रिटेलर को भी अपॉइंट कर सकता है, ऐड कर सकता है, जिससे कि क्योंकि अभी जैसा हमने बताया कि सिम को अवेलेबल कराना है दूर दराज के गांव में, तो इट इज़ अ चैलेंज। लेकिन ये चैलेंज को बखूबी रूरल डिस्ट्रीब्यूटर अपने चैनल से सफलतापूर्वक कर पाएगा। इसके साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि आह्वान करूंगा कि कई सारे जो लोग युवा हैं और रूरल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, BSNL BRD हम लोग बोलते हैं, BSNL रूरल डिस्ट्रीब्यूटर, और सिम सेल करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं तो वो हमारे मार्केटिंग टीम से जुड़ सकते हैं। ये मिस्टर AGM मार्केटिंग है, इनकी टीम है, ये आपको हैंड होल्ड करके हाँ आप उनसे बात कर लेता हूँ। सवाल एक और है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है BSNL के साथ, एक तो नेटवर्क की हमने बात किया, दूसरा सर वैलिडिटी को लेकर, इसलिए कि हर आदमी आजकल 2 सिम रख रहा है और जब से इसलिए कि सारे कंपनियों ने ये कहकर बेचा था कि वैलिडिटी
लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन अब सबने अनिवार्य कर दिया कि हर महीना रिचार्ज करना है। बीएसएनएल भी कई स्कीम लॉन्च किया था कि पहले 105 रुपये में हो जाता था या 35 रुपये में हो जाए, अब सारे जो है स्कीम बड़े ये हो गए। क्या वैलिडिटी के लिए कोई ऐसा आप लोग प्लान लेकर आए हैं जिसमें लोगों का जो केवल वैलिडिटी जो है मोबाइल के लिए कोई ऐसा प्लान, सस्ता प्लान है सर? वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए कोई प्लान ऐसा आप लोग लेकर आए हैं? कई अभी जैसे आपने उल्लेख भी कर रहे थे कि जो 365 के जगह 440 दिन आप दे रहे हैं, वो कौन सा स्कीम है और उसमें आप नेट भी काफ़ी कुछ दे रहे थे आप? हाँ, ये प्रमोशनल ऑफर है 2399 का, मतलब 2399 रुपया है इसका। इसकी वैलिडिटी जो है, ये पहले से प्लान है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, 1 साल के 365 डेज़ का। लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे प्रमोशनल ऑफर में ये इसकी वैलिडिटी 47 डेज से 47 दिन से बढ़ा दी गई है। अब इसकी वैलिडिटी जो है 412 हो गया है। तो बीएसएनएल हमेशा ही 412 के साथ और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? इसके अंदर में ये 2399 का जो है, 2399 में जो भी प्लान है, जो भी ऑफ़र है, वो वैलिड है 2399 का। इसमें बस एडिशन ये हुआ कि वैलिडिटी का डेज उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 47 दिन और डाटा हमें एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। डाटा वॉइस SMS सब चीज़ मिल जा रहा है, सब कुछ एक्स्ट्रा 47 डेज के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2300 रुपये में अब हमें 365 के जगह 412 दिन जो है वैलिडिटी में मिल रही है। और सर आप बीएसएनएल ऐप की बात कर रहे थे और उसका क्या है, और उसमें आप बोल रहे थे कि 400 से 500 टीवी चैनल या और जो OTT है वो आपको फ्री दे रहा है। बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कस्टमर से, सभी ग्राहक से कि ज़रूर इस ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। इससे क्या है कि अभी बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप पहले भी था, लेकिन आज उससे लॉन्च हुआ है बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप न्यू। और इसको आप डाउनलोड कर लें, पहले वाले को हटा दें या अपग्रेड कर लें। इसमें बहुत सारा सुविधा है, एक जगह पे ही है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसमें आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेन का स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, और DND मैनेजमेंट बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, वो कर सकते हैं। फिर इसमें अगर आपको FTTH चाहिए, फाइबर बुकिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें आप देखेंगे कि BSNL इंटरटेनमेंट TV भी है। इस ये जो BSNL इंटरटेनमेंट TV है वो टैंगो पावर्ड है। और इसमें आपको 400 से 500 टीवी चैनल, 400 से 500 टीवी चैनल, जैसे हम लोग अभी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो फ्री में अवेलेबल है। एक चीज़ और सबसे बड़ा जो क्लेम हमें दिख रहा है कि FTTH वाले जो वायर के हिसाब से फाइबर यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि 1111 रुपये का आपने प्लान लॉन्च किया, जिसमें 200 Mbps स्पीड जो है, इसलिए कि जो कंपनी चलाता है या वो इस तरह के उन्हें डाटा काफ़ी, मतलब इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, कोचिंग वाले के लिए 200 Mbps डाटा और 5000 GB महीने का आप दे रहे हैं, और 27 उसके साथ OTT प्लेटफॉर्म। ये क्या प्लान है? सचमुच में ऐसा होने वाला है कि आप उतना स्पीड देंगे? ये बिल्कुल जो कमिटेड स्पीड है और जो कमिटेड यूसेज है, वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही है। किसके लिए, वाईफाई या डाटा वहाँ पर किस ये FTTH का प्लान है, जहाँ पे फाइबर जाएगा। ये वायर्ड लाइन सर्विसेज होता है। FTTH इज फाइबर टू द होम, तो फाइबर जाएगा घर तक, आपके घर तक जाएगा। हाँ, तो उसके लिए कुछ चार्जेस अलग से भी होंगे या उसी में इंक्लूड? नहीं, बस यही तारीफ है, यही तारीफ है। उसके इंस्टॉलेशन के लिए? इंस्टॉलेशन का कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस। दूसरा एक चीज़ सर, पिछले दिन BSNL का काफ़ी बोझ क्रिएट हुआ कि BSNL ने बिना जो है एक फ़ोन लॉन्च किया, बिना नेटवर्क का काम करेगा। अगर कहीं भी नेटवर्क नहीं है, इसके बाद भी उसका कहा गया कि 2.5 लाख के आसपास में आपको सैटेलाइट फ़ोन मिलेगा, जिसमें कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप आपदा में फंसे हैं या कहीं भी हैं, ज़मीन के अंदर हैं, ऊपर हैं, कहीं भी वो काम करेगा। वो क्या है और कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सैटेलाइट फ़ोन सर्विसेज है जो BSNL मुहैया कराता है, और इसके लिए टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का ज़रूरत नहीं है, जैसे मोबाइल नेटवर्क का ज़रूरत नहीं है, फाइबर का ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है थ्रू सैटेलाइट सिस्टम।
सैटेलाइट जो आसमान में उड़ते रहते हैं उसके थ्रू में जहाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पर भी आसमान है वहाँ पे ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। ये सर्विसेज किसके लिए है? कहा गया है कि अभी आम आदमी के लिए अभी ये प्राप्त कर सकते क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ है जो है काफ़ी अभी रेगुलेटेड यूज़ है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज़ जो इस तरह का काम में इन्वॉल्व है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, या फिर जो कंपनी ऑपरेट करती है पहाड़ों पे या फिर डीप सी पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे काम करते हैं, ये उनके लिए उनको दिया भी गया है। अभी कंपनियां भी अगर लेंगी तो क्या परमिशन के साथ, अगर मान लीजिए प्राइवेट इसमें डीओटी का परमिशन चाहिए। अगर लेना है तो आपको मतलब वैलिड रीजन बताना होगा ड्यूटी को, इसके बाद ही आप वो जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसको पूरा करना होगा। थैंक यू।